नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र भारत दुर्दशा, जिसके हमारे लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगी। आज का हमारे मुख्य बिंदु हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व, भारत दुर्दशा नाटक का परिचय, भारत दुर्दशा नाटक की अभिनेता एवं नृत्य पर टिप्पणी, भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता और भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। भारतेंदु एक चंचल प्रवृत्ति के बालक थे, इसलिए उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, किंतु ये मेधावी थे, इसलिए वे परीक्षा में उत्तीर्ण होते गए। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की, साथ ही प्रत्येक स्थान पर वे मातृभाषा के उद्गार तथा देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण ओजस्वी भाषण दिया करते थे। 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई। 6 जनवरी 1885 को मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया। भारतेंदु ने अनेक प्रकार के साहित्य लिखे। इनके नाटकों में विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय, विजय, कपूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंदावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, सती प्रथा, अंधेर नगरी प्रसिद्ध है। पूर्ण प्रकाश तथा चंद्र प्रभा इनके उपन्यास हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी इनकी पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक असाधारण रचनाकार थे। उनके साहित्य में नवोत्थान, युगीन भावनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने लेखन तथा क्रियाकलापों से हिंदी साहित्य तथा भारतीय जीवन की नवोन्मेष की तरफ अग्रसर किया है। इनके महत्वपूर्ण योगदान को डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने इस प्रकार रेखांकित किया है। वो कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की सर्वतोमुखी अधोगति का हृदय विदारक चित्र अंकित किया और उनके उज्जवल भविष्य का स्वर्णिम स्वप्न देखा। देश का हित उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी राज्य में बढ़ती गई अनीतियों का भली भांति विरोध भी किया। संपूर्ण देश में एक नवीन चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न करने में उनका योगदान अभूतपूर्व था। अब हम देखेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक का परिचय। देशभक्ति पर आधारित भारत दुर्दशा नाटक 1880 में लिखित भारतेंदु का एक समस्या प्रधान नाटक है। भारतेंदु ने 6 अंकों में विभक्त इस नाटक में भारत के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुरावस्था का वर्णन किया है। प्रथम अंक में भारतेंदु ने भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन किया और उसके साथ ही विदेशी आक्रांताओं के कारण
भारत की दयनीय स्थिति का भी चित्रण किया है। द्वितीय अंक में भारत स्वयं अपनी दीन दशा सुनाता है और बेहोश होकर गिर जाता है, किंतु आशा उसके प्राणों को बचा लेती है। तीसरे अंक में भारत दुर्दशा के लिए जिम्मेदार फूट, अपव्यय, संतोष वृत्ति, स्वार्थपरकता जैसी शक्तियों का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि इन्होंने भारत को धन, बल, विद्या से शून्य कर दिया है और यही भारतवर्ष के सर्वनाश के कारण है। चौथे अंक में भारत दुर्दैव नाश का उपक्रम करता है। पांचवें अंक में सभापति, कवि बंगाली, महाराष्ट्रीय देशों और संपादक भारत दुर्दैव से बचाव के उपाय पर चर्चा करते हैं, किंतु डिसलॉयल्टी उन्हें अंग्रेजों की खिलाफत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। अंतिम छठे अंक में भारत भाग्य बेहोश पड़े भारत को जगाने का प्रयास करते हैं, किंतु जब उसे लगता है कि भारत का जागना संभव नहीं है तो वह अपने सीने में कटार मार लेता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत दुर्दशा 6 अंकों वाला नाटक है और इसमें भारत के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुरावस्था का वर्णन किया है। 2 पद के मंगलाचरण के पश्चात आरंभ प्रथम अंक में भारतेंदु जी ने भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन किया है और उसके साथ ही विदेशी आक्रांताओं के कारण इस देश की जो दयनीय स्थिति हुई है उसका वर्णन भी किया गया है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी देश की दुर्दशा देखकर दुखी थे और संपूर्ण नाटक रासक उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है। अतः भारत दुर्दशा का मंगलाचरण भी उसी भावना से ओतप्रोत है। उसमें कलियुग की समाप्ति और सतयुग की स्थापना को मंगल भावना व्यक्त की गई है। जय सतयुग स्थापन करण, नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण काल की अवतार। नाटक के अंत में भारत भाग्य द्वारा अपने सीने में कटार मारना इसे एक दुखांत नाटक सिद्ध करता है। यह पश्चिमी शैली में लिखा गया एक लास्य रूपक है। भारतेंदु जो स्वयं प्राचीन शैली का नाटक न मानकर आधुनिक शैली का नाटक स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य नाटकों का आधार है संघर्ष, जो प्रस्तावना और भरत वाक्य से विहीन इस नाटक का प्राण है। इस नाटक के किसी भी अंक में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं है, अर्थात प्रत्येक अंक स्वतंत्र दृश्य भी है और नाटक के अंत में जौनिका गिरती है उसका प्रयोग भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत दुर्दशा नाटक की अभिनेता एवं नृत्य पर टिप्पणी। भारत दुर्दशा नाटक अभिनेता की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ नाटक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस नाटक के प्रत्येक पात्रों को मंच पर आकार देने में कठिनाई होगी। फिर भी भारतेंदु ने रंग संकेत और अभिनय संकेत यथा स्थान दिए हैं। वस्तुतः भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नाटककार ही नहीं बल्कि एक सफल अभिनेता भी थे और उन्होंने नाटक की लेखन परंपरा का ही सूत्रपात नहीं किया, अपितु अभिनय कला को भी मंच पर मूर्त रूप प्रदान किया था। यदि यह नाटक कुशल निर्देशक द्वारा मंच पर मंचित किया जाए तो इसे प्रकाश तथा ध्वनि व्यवस्था से मंच पर सफलतापूर्वक उतारा जा सकता है। लेखक ने
अभिनेता की दृष्टि से स्थान और वेशभूषा संबंधी निर्देश दिए हैं। जैसे पहले अंक में स्थान वीथी, एक योगी आता है। दूसरे अंक में स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, शेर, घूमते हुए अस्थि इधर पड़ी है। भारत, फूटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। इसी अंक में निर्लज्जता का वेश देखिए। जांघिया, सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला, खानगियों का सवेश। तीसरे अंक में भारत दुर्देव का रूप, क्रूर, आधा क्रस्तानी, आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए। इसी प्रकार का विवरण अन्य पात्रों का भी है। नृत्य का संबंध नाटक से अपरिहार्य रूप से हो रहा है। नृत्य का मुख्य उद्देश्य यद्यपि लोक मनोरंजन है, परंतु कभी कभी मनुष्य किसी विशेष कारण से उल्लासित होकर भी नाचने लगता है। उल्लास की इस अवस्था में मनुष्य का मन मयूर हर्ष विभोर होकर अपने उल्लास की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए जो भाव भंगिमा और अंग संचालन प्रदर्शित करता है, उसे हम नृत्य कहते हैं। कहा जाता है कि नाटक में नृत्य का प्रवेश भगवान शिव की प्रेरणा से हुआ। नृत्य में लय की प्रधानता होती है। नृत्य के शास्त्रों में 108 भेद लिखे हैं। भारतेंदु जी ने नाटकों में भी नृत्य का विधान किया है। भारत दुर्दशा नाटक में विभिन्न खल पात्र उन्मत्त होकर नाचते और गाते हैं। लास्ट है हमारा भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत में नव जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से देश और समाज में चेतना का संदेश प्रदान किया था। उनके अधिकतर सभी नाटक राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण दिखलाई देते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में भी फूट, आलस्य आदि चरित्र के रूप में सामने आए हैं। भारत दुर्देव के कारण ही वे भारत दुर्दशा के कारण बनते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दशा के सभी कारण उन्होंने बता दिए हैं। संक्षेप में वे कारण बहुत ही सटीक और बहुत ही व्यंजनामूलक ढंग से, बहुत ही व्यंग प्रधान ढंग से, बहुत ही संकेत परक दृष्टि से कहे गए हैं। वस्तुतः भारतेंदु तत्कालीन स्थितियों के प्रति बहुत सजग थे। वे अपने नाटक उस मध्य वर्ग को जगाने के लिए लिख रहे थे जो अंग्रेजी सभ्यता की चकाचौंध से बढ़े जा रहे थे। भारत दुर्दशा में उन्होंने भारतवर्ष की दुर्दशा के प्रधान कारणों दुर्भाग्य, रोग, अज्ञानाधंकार, मद्य सेवन आदि को प्रतीकात्मक रूप में चित्रित करके देश की दुर्दशा पर घोर अश्रुपात किया, और यही इस नाटक का मूल उद्देश्य है। नाटक के प्रारंभ में योगी द्वारा जो गीत गाया गया है, उसमें भारत के अतीत का गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर शोक व्यक्त किया गया है। नाटक के अंत में भारत भाग्य कहता है, हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से
अब भी सारे संसार में ऊंचा है उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं, उसकी यह दशा। उठो देखो, तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। छिन्न भिन्न होकर एक नाटक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते। हाय, मुझसे तो यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो, अतः स्पष्ट है कि लेखक ने भारत की तत्कालीन दुरावस्था का चित्रण करते हुए उसके पुनरुद्धार की कामना की है। यही इस नाटक का उद्देश्य है कि भारत अपनी दीनहीन दशा से मुक्त होकर एक बार अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करता है। इससे पहले के ऑडियो में हमने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए भारत दुर्दशा नाटक की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बताया था, और आज हमने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व, कृतित्व और भारत दुर्दशा की नृत्य अभिनेता, भारत दुर्दशा का स्वरूप और उसके उद्देश्य के बारे में आज हमने आपको जानकारी दी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑडियो होगा उसमें भारत दुर्दशा से संबंधित कई प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।